हे भगवान जी, मैंने आपका कान पकड़कर बहुत गलती करी, अब मैं जीवन में कान नहीं पकड़ूंगी। कन्हैया बोले, अगर मैया ने वास्तव में भगवान मान लिया तो अलमारी में टिका देगी। बेटो बेटी बनवा में फायदो है। अलमारी में टिकाएगी, सुबह शाम 2 अगरबत्ती लगाएगी, रिकॉर्डिंग में जाएगी। ये नहीं, ये रिकॉर्डिंग में ठीक नहीं है। ये इतना हम कह सकते हैं अभी कि ये कथा जो है ना, वो सबके सहयोग से हो रही है। इसलिए अब आपसे हम ज्यादा तो नहीं कह सकते, समझदार को तो इशारा ही काफी है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर व्यक्ति को अपनी सामर्थ्य के अनुसार इसमें योगदान करना चाहिए, जितना आप कर सके। बाकी तो सब कन्हैया कराने वाला है और कन्हैया करने वाला। हम तो मैया ज्यादा जाने नहीं, अब ज्यादा लोभ लालच की बात तो होगी नहीं, लेकिन ये कह के गए हैं तो जरूरी बात है कि भाई ये सब काम जो है ना, व्यवस्था तो व्यवस्था से होती है। तो आप सब लोग सुन रहे हैं तो सामर्थ्य देखिए, क्योंकि अब हमारा सुभारती टीवी पे प्रसारण भी हो रहा है, लाइव प्रसारण भी हो रहा है, इतनी सारी शानदार व्यवस्था है। तो आप सब लोगों से सहयोग की अपेक्षा है। आप लोग अपने दिल से सहयोग करें। भगवान ने त्रिलोकी दिखाई। मैया यशोदा एकदम से डर गई और सोचने लगी ये क्या हो रहा है। भगवान ने सोचा, भगवान मान लिया तो गया, अलमारी में गड़बड़ हो जाएगी। वैष्णवीं व्यतनो न मायां पुत्र स्नेहमयीं विभू। भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया, बंद कर तेरा खेल। कन्हैया बोले, कछु नहीं मां, तुमने कोई सपनों देखो है गो? मुंह खोलकर दिखाया, कुछ नहीं था। मैया मैंने माटी नहीं खाई, थोड़ी सी खाई थी। बोला क्यों खाई तूने थोड़ी सी? बोला मां माटी थोड़ी खाई थी, अरे मैंने तो ब्रिज की रज खाई थी, रज। मां यशोदा को ब्रह्मांड का दर्शन दिखाया। ये कृष्ण का अद्भुत चरित्र है। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। कृष्ण नाम हर कोई जपे, ठग ठाकर और चोर। आप कितना भी यज्ञ करें, आप कितना भी व्रत करें, कितने भी अनुष्ठान करें, कितनी बड़ी तपस्या करें, लेकिन अगर आपके दिल में प्रेम नहीं ना, भगवान को आपका प्रेम चाहिए। बाप हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। गोविंद तो केवल प्रेम से मिलता है। भगवान की प्राप्ति करनी है तो केवल भगवान से प्रेम करो। भगवान की प्राप्ति करनी है तो मधुर चिंतन करो। और ज्यादा से ज्यादा क्या करो कि रोज रोज भगवान का जो है वो मधुराष्टक का पाठ करो, तो जीवन मधुर हो जाएगा। अधरम मधुरम, मधुराष्टक का रोज पाठ करें। क्यों? कि भगवान के मधुरता का वर्णन करते करते व्यक्ति स्वयं मधुर हो जाता है। अधरम मधुरम, ये बात। अरे कहां गया? अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम
मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम अधरम मधुरम मधुरम नयनम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरे वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरे पाणिर्मधुरो पादो मधुरे पाणिर्मधुरे पादो मधुरो वेणुर्मधुरो रेणुमधुरे वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरो पादो मधुरो पाणिर्मधुरे पाणिर्मधुरो पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं पीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सूक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं सुखं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं रूपमे मधुरमे तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरं ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं कर्णं मधुरं कर्णं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं ओ हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं कुञ्जा मधुरा माला मधुरा गुञ्जा मधुरं माला मधुरं यमुना मधुरा वीथि मधुरा यमुना यमुना मधुरं मथुरा मधुरं
मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम ओ मधुराधिपते अखिलम मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा गोपी मधुरम लीला मधुरा युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम युक्तम मधुरम मुक्तम मधुरम द्रष्टम मधुरम स्रष्टम मधुरम द्रष्टम मधुरम स्रष्टम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा गोपा मधुरम गावो मधुरम यष्टि मधुरम सृष्टि मधुरम यष्टि मधुरम सृष्टि मधुरा दलितम मधुरम फलितम मधुरम दलितम मधुरम फलितम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम ओ मधुराधिपते अखिलम मधुरम बाल कृष्ण लाल की जय। एक दिन मैया की गोद में जब दूध पान कर रहे थे तो एक गोप ने आकर के कहा कि मैया मैया मैया, तुम लाला से बातों में लग गई, आपके चूल्हे पर तो दूध उफड़ गए। मैया बोली, हे भगवान, इसने सुबह से मुझे परेशान कर रखा है रो रो करके, अब गोद में नहीं लेऊं तो जाऊं कहां? दूध रख के आई थी, दूध उफड़ गए। ये कभी परेशान करता है, कभी माखन मांगता है, कभी चंदा मांगता है, कभी बहू मांगता है, मेरो दूध उफन गयो। लाला को गोदी से नीचे डालकर यशोदा दौड़ती हुई दूध उतारने के लिए चली गई। ये दूध क्या था? मैया यशोदा लाला को नीचे डालकर दूध उतारने गई। सुखदेव जी महाराज कहते, परीक्षित 1 मिनट अपनी आंखों से झांक करके देखो, सोच के देखो। 3.5 वर्ष के कृष्ण को इस समय झांकी देखो। यशोदा जब लाला को गोदी से नीचे डाल करके चली गई, संजात कोप स्फुरितरारुणाधरम संदस्येद दिभर्द मंत भाजनम वित्वाम्रसाश्रु दस दस्मना रहो जद्धासेयम वमंतरम गते। कितना सुंदर वर्णन है सुखदेव स्वामी का। भगवान कुपित हो गए, दोनों होठ फड़कने लगे। क्रोध के मारे नीचे वाले होठ को भगवान ने दबा लिया। सफेद सफेद रंग के सुंदर सुंदर दांत, छोटे छोटे दांत, लाल रंग के होठों को दबा रखा है। बोले, अच्छा मैया को आज दूध तो प्यारा हो गया और कन्हैया खारा हो गया, एक दूध के लिए मुझे गिरा दिया, अपने लाडले बेटे को गिरा दिया, हमको गोदी से नीचे गिरा दिया, अभी दिखाता हूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित इस झांकी को देखना। इतना बड़ा सा पत्थर उठा के लाए, शानदार मोटा सा, हाथ में आता होता। और जसोदा जिस मटकी में दही बिलो रही थी ना, वो मटकी कोई छोटी मोटी मटकी नहीं थी भाई, जसोदा जी के दादेर सासू के हाथ की मटकी थी। और बड़ा प्यार करती थी भाई, मारे तो दादेर सासू का हाथ की सेनानी छे। भगवान ने आओ देखा न ताव सीधा सटीट गया और पूरी मटकी, इतनी मोटी मटकी पूरी फूट गई। कन्हैया बोले, मैंने सोचा था खाली आवाज करेगी, ये मटकी तो फूट गई। अब तो पिटाई होगी, और पिटाई होगी तो छट्टी का दूध याद आएगा। कोई कोई बच्चे बड़े चालाक होते हैं,
ये क्या करते हैं, गलती करने के बाद खुद ही रोना स्टार्ट कर देते हैं। बोला माँ पीटने तो आएगी आएगी। इसलिए बच्चों के पास भी चालाकी सीखनी हो तो बच्चों से सीखो। पहले शैतानी करेंगे, मटकी फोड़ेंगे और फिर खुद ही रोना स्टार्ट कर देंगे। बोला अब क्या करेंगे, ताकि माता पिता रोता देख करके पहले बच्चे को संभाले। सुखदेव जी महाराज कह रहे झूठे आंसू बाहर हैं। आपको मालूम है झूठे आंसू कैसे लाए जाते हैं? बस थोड़ा सा प्रयोग किया, फिर सोचा कितना भी रोए, कितना भी आंसू लगाएं, आज तो मैया मारे बिना छोड़ेगी नहीं। दूसरे चौक में चले गए। दूसरे चौक में ऊखड़ रखा हुआ था। कहते हैं मैया कहती है आज तुझे छोड़ूंगी नहीं। उस ऊखड़ से बांधने का प्रयास करती है। बड़ी कथा है। मैया बांधने के लिए जाती है, रेशम की कोमल डोर लेके आई है। अब जिसको ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं बांध पाए, भगवान को वो मैया बांध सकता है। कहते जो जो बांधने की कोशिश करे वो डोरी 2 अंगुल छोटी होती जा रही। मैया फिर डोरियों पे डोरियां जोड़ती है। बोला दारिके अब करूंगी तेरी सेवा। मेरे दादी सासू के टाइम की मटकी फोड़ दी तूने और बांदरों को मक्खन खिला रहा है, लेकिन डोरी रेशम की लेके आती है, कहीं मेरे लाला को चुभ नहीं जाए। मूंज वाली नहीं लाती, रेशम की डोरी। अरे ये तो शैतानी करेगा, डोरी भी रेशम की ढूंढ रही है। जिस परमात्मा के आदि का पता नहीं, जिस परमात्मा के अंत का पता नहीं, उसे आज कौशल्या बांध रही है। बांधने की 2 ही शक्ति है बाप, जो भगवान को बांध सकती है। एक शक्ति है माधुर्य शक्ति और दूसरी शक्ति का नाम है ऐश्वर्य शक्ति। माधुर्य शक्ति कहती है गोपाल बन के आया है मैं बांध कर मानूंगी, और ऐश्वर्य शक्ति कहती है भगवान है मैं बंधने नहीं दूंगी। मैया बांधती है, बड़ी कथा है। और बांधने के बाद मैया भूल जाती है। पास में यमलार्जुन के 2 वृक्ष खड़े हैं। कन्हैया जाते जाते ऊखड़ को खींचते खींचते जाते हैं और कहते हैं जो ही यमलार्जुन के वृक्षों के बीच से, वो कुबेर के पुत्र हैं दोनों यमलार्जुन। नारद जी का सम्मान नहीं किया था। एक बार नारद जी आए थे तो ये कुबेर के बेटे ने सम्मान नहीं किया था, तो नारद जी ने कहा तुम जैसे निरा मूर्ख हो, जाओ पेड़ बन जाओ। उन्होंने कहा भगवान श्राप दे दिया। बोला मुक्ति भी मिलेगी, भगवान कृष्ण का स्पर्श मिलेगा, उस समय भगवान के संस्पर्श से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। आज मेरे गोविंद को मां ने उखड़ में बांध के चली गई। घुटमन घुटमन चलते चलते उन दोनों पेड़ों के बीच में कन्हैया गए हैं, और जो ही स्पर्श किया दोनों पेड़ धड़ाम से गिर गए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। उसमें से 2 महापुरुष निकले। भगवान ने पूछा आप कौन हैं? तो उन्होंने हाथ जोड़ के कहा हम कुबेर के पुत्र हैं, यमलार्जुन हैं। नारद जी के श्राप से वृक्ष बन के खड़े थे। अब इधर विशाल पेड़ गिरा, आवाज हुई चारों तरफ। सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए। बोला मैया तेरे महल के पास आवाज किसकी आई? बोला देखो तो लाला चनिक जाके, मेरे लाला के कहीं लग तो नहीं गई। देखा तेरे लाला के तो ना ही लगी, लेकिन 2 पेड़ गिर गए। नंद बाबा ने सारे ब्रजवासियों को, समाज को एकत्रित किया और बोला भाई ये लाला को जब से जन्म हुआ ना, तब से कोई न कोई राक्षस आते ही रहते हैं। कभी सकासुर आ रहा है, कभी बकासुर आ रहा है, कभी धेनुकासुर आता है, तो मालूम कितने राक्षस आएंगे। कभी सक्टासुर आता है, कभी यमलार्जुन का उद्धार कर रहे हैं, कभी पूतना का उद्धार कर रहे हैं। ये लाला को सुख नहीं है, और जहां कन्हैया को सुख नहीं, भाई सबसे बड़ी बात है ये। हमको तो ऐसे घर से ऐसे वैसे कहते 85 हॉल थे बड़े बड़े, बड़ा बड़ा सुंदर महल था, लेकिन जहां सुख सुविधा नहीं हो ऐसे घर को आग लगे ना। जहां शांति नहीं हो, अशांति वाले तुम्हारे
5 BHK, 6 BHK और 7 BHK के घर से तो शांति की एक कुटिया बहुत प्यारी है। कितना ही बड़ा महल बनाओ, लेकिन घर में सारे दिन कच 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 चलती हो, अशांति हो सुबह से लेकर शाम तक, ऐसे महल से तो कहीं कुटिया में जाके पड़े आनंद है। नंद बाबा ने सोच लिया हमको इन महलों में नहीं रहना, हालांकि बाप दादाओं के बनाए हुए महल है। सारे गोपों को बुलाया, समाज को एकत्रित किया, बोला भाई हम तो दुखी हो गए, हमारे को तो जीने ही नहीं देते, अब कहां जाएं? नंद बाबा के छोटे भाई हैं घनानंद, उन्होंने कहा नम वृंदावनम नाम पश्यव्यम नवकाननम गोप गापी गवाम सेव्य पुण्याद्रितणु विरुधम। वृंदावन है, वृंदावन का मतलब जानते हो क्या है? वृंदावन तुलसी को वृंदा बोलते हैं, वहां तुलसी का वन है। वृंदावन माने तुलसी का वन, तुलसी का नाम वृंदा है। पास में ही गोवर्धन है और यमुना जी का पावन किनारा भी है, गायों के पीने पानी वानी पीने की व्यवस्था भी है। इसलिए क्यों ना हम लोग गोकुल छोड़े, जहां शांति नहीं उस जगह को छोड़ देना चाहिए। प्रियतम के सुख में सुख अनुभव करना है, उनकी प्रसन्नता में ही अपनी प्रसन्नता अनुभव करना है। ये प्रेम का सच्चा प्रतीक है। वृंदा है, इतना बड़ा वैभव छोड़ करके आगे आ जाओ, इधर कुर्सियां हैं, आगे हैं, खाली है, आ जाओ आ जाओ, ये खाली कुर्सियां छोड़ दो भाई, कुर्सियां हैं इधर, आगे ले लीजिए, आ जाओ। प्रियतम के सुख में सुख, प्रियतम के दुख में दुख। वृंदा है तुलसी, और तुलसी का जो वन है उसे हमने कहा कि उसे हम वृंदावन कहते हैं। और उस समय वृंदावन में जो मकान आदि तो थे नहीं, अब रहे कैसे? तो श्रीधाम वृंदावन में सबने क्या किया, अपने जो छकड़े होते थे ना गाड़ियां, वो गाड़ियां उधर उल्टी कर दी, गाड़ियों के नीचे चारपाई लगा के सोचे थे। पहले अपने आते थे ना गाड़ियां, लुहार आते थे, अभी भी आते हैं। कन्हैया बड़े प्रसन्न है। आज कन्हैया को नया प्रमोशन हो गया। मैया से बोला हम गाय चराने जाएंगे, बोला नहीं रे नहीं कन्हैया, गाय चराने सुबह जाना पड़ता है, शाम को आना पड़ता है, तुम बछड़ों को चराओ। जब गायें चली जाए तो पीछे बछड़ों को चरा के ले आया करो, दूर नहीं जाना पड़ेगा। भगवान बछड़े को चराने गए। उस समय बछड़े के रूप में एक वत्सासुर नाम का राक्षस आता है, जो बछड़े के रूप में आया। भगवान श्री कृष्ण ने बछड़ों के बीच में देखा कि अरे राक्षस आ गया। भगवान कृष्ण ने बलराम से कहा देखो, फिर आप कहोगे कि पहले नहीं बताया, इन बछड़ों के बीच में वो बछड़ा दिख रहा है ना, वो बछड़ा नहीं है, वो राक्षस है। वत्सासुर कहते हैं मन की चंचल वृत्ति को। मन की जो चंचल वृत्ति है उसे समाप्त करने की सामर्थ्य भगवान गोविंद में है। मन की वृत्तियां जब चंचल बन जाए तो उसको कन्हैया दूर करते हैं, और चंचल वृत्तियों का निरोध ही योग है। महर्षि पातंजलि जी कहते हैं योगस चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त में उठने वाली इन चंचल वृत्तियों का निरोध हो जाए, यही तो लक्ष्य है। वो कृष्ण को मारने के लिए दौड़ा, लेकिन मेरे भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। भगवान ने वकासुर का भी उद्धार कर दिया। वकासुर बगुले का रूप धारण करके आया। आपने कभी बगुले को देखा है? ऐसा भगत बन के बैठा रहता है? और सब आजकल बगुले भगत ज्यादा हैं। बलराम जी बोले भैया गाय चरावे तो मैं भी जाऊंगा। कन्हैया बोले नहीं नहीं, तुम अभी बछड़ा चराओ। कन्हैया के असंख्य बछड़े हैं, हजारों बछड़े हैं कृष्ण के। आज कंस ने फिर राक्षसों को भेजा। आज एक नया राक्षस आया, उसका नाम है अदासुर।
अधासुर मतलब अध नाम होता है पाप। जो सबसे ज्यादा पाप करने वाला असुर हो उसको बोलते हैं अधासुर। पाप की जो मूर्ति हो उसका नाम है अधासुर। अधासुर अजगर का रूप लेकर के आया। कंस ने उससे कह दिया आप बिल्कुल चिंता नहीं करें, बस मैं जाता हूं, जाकर कृष्ण को मार दूंगा। कंस को कहकर के आ गया। बीच मार्ग में हम अजगर के रूप में बैठ जाएंगे और कृष्ण और उसके मित्र मुझे गुफा समझ के मुझ में घुस जाएंगे। अधासुर ने कहते 1.5 किलोमीटर लंबा अपना शरीर बनाया और जीभ को जमीन पर स्थापित कर दिया। अब बलराम जी के साथ में तो बड़े बड़े लड़के जाते थे गऊ चराने के लिए, तो बछड़े चराने के लिए छोटे छोटे बच्चे ही रहते थे। और उस मंडली के अध्यक्ष 4.5 वर्ष के हैं, तो सखा भी इतने होंगे 4-4.5 वर्ष के। अब वृंदावन आए भी पहली बार है। छोटे छोटे सखाओं ने आज बछड़े चराते चराते कुछ दूर चले गए और जाकर के देखा कि अरे बड़ी गुफा है। भगवान कहते हैं तुम निर्मल मन करो, क्योंकि निर्मल मन जन, निर्मल मन जन सो मोहे भावा। निर्मल मन जन सो मोहे भावा। मोहे कपट छिन छिन आवा। निर्मल मन रामा, निर्मल मन जन सोई पावा। मोहि कपट छल श्रीर कहते सारे ग्वाल बाल उस अधासुर के मुंह में समा गए और भगवान ने उस अधासुर का भी संहार कर दिया। भगवान के पास अनेक सिद्धियां हैं। वो चींटी जितना भी बन सकते हैं, पहाड़ जितना भी बन सकते हैं, हाथी जैसा भी बन सकते हैं। अधासुर को मारकर भगवान जब आए तो कन्हैया ने सबसे कहा भैया बड़ी जोर की भूख लगी है। सखा बोले लाला देखो मेरे घर से दाल भात बनाकर लाए नेक पाइयो। किसी ने कहा लाला मैं आज मेरे घर पे पकौड़ी बनी है लेके आया हूं। कोई बोला लाला मेरे घर पे बेजड़ की रोटी बनी। बेजड़ खाता है क्या कोई? किसी के घर बनती है बेजड़ की रोटी? खाते हो? तब तो भाग्यशाली। कई कई तो जानते ही नहीं होंगे बेजड़ की रोटी क्या होती है? आप तो जानते हो, नई वाली जानती है क्या? खाते हैं क्या? आप तो जानते ही हो। आपको तो आप तो बच्चियों को पूछो बेजड़ की रोटी नहीं जानते। जो गेहूं और चना की चणी, पूरा चना नहीं, साबुत बेसन बन जाए जैसा नहीं, वो चणी होती है ना, चणी। हमारे जयपुर में तो बेजड़ की रोटी बनी बनाई भी मिलती है, बड़ी होटलों के ऊपर भी बेजड़ का अपने यहां रिवाज है। कोई बोला भाई हम तो ये लेके आए, लेकिन आज एक गरीब सखा है जिसका नाम है मधुमंगल। उसके घर पे तो रोटी बनती नहीं, जो नंद बाबा के घर मिलता है वही छोटा मोटा लेके खा। बिल्कुल गरीबी है। आप सच्चे मन से भगवान के को हृदय में सोचो। मधुमंगल ने सोचा काश हमारे घर भी खाना बनता होता तो मैं भी कन्हैया को खाना खिलाता। कुछ नहीं है, इतनी गरीबी है। भगवान ने पूरी ग्वाल मंडली के बीच में मचल गए और बोले भैया सुनो, आज तो हम मधुमंगल के घर का ही भोजन करेंगे। मधुमंगल ने कहा मेरे घर को भोजन करेगो लाला, तू रुक 2 मिनट, मैं कुछ न कुछ लेके आता हूं। कहीं से मांग के लाया हुआ ही पड़ा होगा। दौड़ते हुए आए, घर में आकर बोला माँ तो भजन कर रही थी। बोला बेटा तू बीच में कैसे आ गया? बोला माँ आज हम सब लोग सामूहिक भोजन कर रहे थे, गोठ कर रहे थे, तो भगवान कृष्ण बोले मैं तो मधुमंगल के घर को भोजन करूंगा।
आज मेरो कन्हैया कहो मुझे भोजन करनो है, तो जो कुछ भी अपने घर में मांगा तूंगा जो है दे दे। भूखो बैठे हुए जंगल में, वहां को भोजन करानो है। मां पूर्णमासी बोली रोते हुए, बेटा तू क्या जाने घर में कुछ भी नहीं, यजमान के यहां कुछ आवे तो बना के पाओ, मटकी में देखे कुछ हो तो ले जा। मधुमंगल ने जैसे मटकी खोल करके देखा तो उसमें 3 दिन की खट्टी कड्डी रखी थी। बेचारे ने सूंघ के देखा तो मन खट्टा हो गया, बास गई थी। लेकिन अब लाला के पास तो लेके जाना ही है। आज मांग्यो है कन्हैया, मधुमंगल कड्डी की मटकी लेके जा रहे हैं। ग्वालों की मंडली के बीच में भगवान कन्हैया विराजमान है। मधुमंगल एक झाड़ी के पीछे जाके खड़ा हो गया, अपने मन में सोचने लगा, ये बासी हुई कड्डी मेरे कन्हैया को कैसे खिलाऊं? मेरो कितनो बड़ो दुर्भाग्य है, आज भगवान ने मेरे से भोजन मांगा और मैं कुछ भी नहीं खिला सका। कन्हैया ने मांगियो है घर को भोजन, फिर सोचा मैं इस कड्डी की मटकी को फोड़ दूं। अरे बोला फोड़ूंगा तो आवाज आएगी, लाला कहेगो तूने फेंकी क्यों, और अगर छिपाऊंगा तो कन्हैया तो बड़ो चतुर है, झाड़ी के बीच में जाके मटकी ढूंढ देगो और कड्डी पी जाएगा। नहीं भाई, मैं तो बासी हुई कड्डी तो भगवान को नहीं खिलाऊं। इसलिए मधुमंगल ने अपनो मुख लगायो और मटकी से बासी कड्डी खुद ही पी गयो। गटक गटक कड्डी पी गयो, जल्दी जल्दी पीवे, देख तो भी जावे कि मुझे कोई देख नहीं रहा है। जल्दी जल्दी पीने से आधी तो पेट में गई और आधी बाहर निकल गई। सब सका बोले, लाला देखियो ये क्या कर रो है? कन्हैया बोले, जे मधुमंगल कड्डी खाए रो है। दौड़े दौड़े सब आए, भूत जैसा मुंह हो गया। बोला तुम हमारे लिए कड्डी लेके आ गए और खुद पी गए। मधुमंगल ने कही, लाला मैंने सोचा मेरो गोविंद बड़ो कोमल है, सुंदर खीर खावे, मिश्री पावे, काजू बादाम पिस्ता खावे, उस लाला को मैं बासी कड्डी कैसे खिलाऊं? कन्हैया बोले, लेकिन हमारी तो आज की प्रतिज्ञा है, आज तो मधुमंगल के घर का ही खाएंगे। मधुमंगल बोले, माफ कर दे, कल तेरे को ताल मखाने की खीर खिलाऊंगा, सुंदर भोजन। कन्हैया ने कही, नहीं हमने तो प्रतिज्ञा की आज तेरे घर का खाना खाएंगे। मधुमंगल बोलो, जब है ही नहीं तो क्या खाएगा? भगवान बोले, कोई बात नहीं। भगवान ने अपनी जीभ निकाली और मधुमंगल का मुंह चाटना स्टार्ट कर दिया। बोला, है तो सही, प्रण तो पूरा करेंगे। बोले बाल कृष्ण लाल की जय। कैसा कन्हैया आपके भाव का भूखा है। ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो गए। गोविंद को अंक में भर लिया, लाला तू कितनो प्यारो है, तू कितनो स्नेही है, हमारे कड्डी को झूठो मुंह चाट गए। ग्वाल बाल सब आनंदित हो रहे हैं, सब नाच रहे हैं कन्हैया की सहिष्णुता से। बड़ी कथाएं आती है। गोविंद जब बछड़ों को लेके जाते हैं तो ब्रह्मा जी देखते हैं, मैं भगवान की ताकत तो देखो। ब्रह्मा जी ताकत का परीक्षण लेने के लिए आते हैं और कहते हैं, ब्रह्मा जी बछड़ों सहित पूरे ग्वाल बालों को चुरा करके ले जाते हैं और भगवान भी लीला रचाते हैं, वैसी की वैसी गायें और वैसे के वैसे ग्वाल बाल पैदा कर देते हैं। कहते हैं ना, अदासुर को मारने की बात ग्वाल बालों ने माताओं को 1 वर्ष बाद सुनाई, लेकिन इस भेद को कोई जान नहीं पाया। ब्रह्मा जी ने देखा, समाधि लगाकर तो देखा, अंदर तो वो मुरली वाला बैठा है, नयन मटका कर कहता है, तुमने मेरे बछड़े चुराए, मैंने तेरी गद्दी चुराई। बार बार ब्रह्मा जी ने गोविंद से प्रार्थना की, मेरा अपराध क्षमा करें। भगवान ने गोविंद के चरणों में वंदन किया। भगवान गोविंद के चरणों में वंदन किया। ब्रह्मा जी ने बड़ी स्तुति की है, 40 मंत्रों की है, हम यहां नहीं कर पाएंगे, समय की अपनी मर्यादा है और कथा में अभी दिन भी 3 ही बचे हैं, तो हमको समय भी देखते हुए चलना है। अजासुर को मारे, आज पारब्रह्म ब्रिज में नाचता है। अभिमान मेरे गोविंद के पास में नहीं चलता। भगवान ने गौपालन किया। कन्हैया गाय चरा करके अब आने लगे। अब तो भगवान को छुट्टी मिल गई कि गाय चराने जाए, लेकिन गाय चराने जाते तब मालूम चला कि यमुना में कालिया नाग रहता है।
भगवान को तो कालिए का दमन करना था, इसलिए भगवान ने कहा कोई न कोई बहाना करे तो उनको खोले, भैया आज गाय नहीं चराएंगे, आज तो दड़ी खेलने जाएंगे। लड़के तैयार हो गए। एक रेशम की डोरी वाली दड़ी है। भगवान ने कहा जब तो बोला यहां नहीं खेलेंगे, जमुना नारे ना कन्हैया, वहां नहीं जाएंगे जमुना के किनारे, वहां तो बड़ो खतरो है, वहां तो कालियो नाग बैठो है। भगवान ने बोला काय का कालिया नाग, तुम चलो, अपन कोई अंदर थोड़ी जा रहे हैं, कालिया नाग बैठा होगा तो बाहर होगा, अपन अंदर तो जाएंगे नहीं, अपन तो बाहर ही तो रहेंगे। भगवान ने सोचा मुझे तो अंदर कूदना है, अब करें क्या? तो बोला एक बात है भाई, एक शर्त है, दड़ी अगर कहीं भी चली गई जमुना में तो जो जिसके हाथ से दड़ी जाएगी वही दड़ी लेके आएगा, चाहे बैटिंग करने वाला हो चाहे बॉलिंग करने वाला हो। अब कन्हैया बैटिंग कर रहे हैं, जो ही गेंद डाली और कन्हैया ने सोटा लगाया, और जो ही सोटा लगाया तो गेंद गई सीधी जमुना के अंदर। अब ऐसी मती फेरी उन ग्वाल बाल की कि जिस ग्वालिये की वो गेंद थी वो जिद पे चढ़ गया, मैं तो भैया मेरी वही गेंद लूंगा, मैंने रेशम की पट्टी से इतनी बढ़िया गेंद बनाई थी। भगवान ने कहा तो कि वही गेंद ला के देता हूं। चढ़ गए कदम के पेड़ पर, और कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ करके भगवान ने सीधी एक डुबकी लगाई और जा पहुंचे अंदर। डुबकी लगाई तो शेषनाग, वो कालिया नाग तो सो रहा था। कालिया नाग है अहंकार का नाग, कालिया नाग वहां पे। आपको सुनाएंगे? छोटो सो कन्हैयो मेरो 1200 कन्हैयो, अरे काली दे पर खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैयो, काली दे पर खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैयो। मेरो छोटो सो कन्हैयो, हरि मेरो 1200 कन्हैयो, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया, काली दे पर खेलन आयो री मारो छोटो सो कन्हैया। काहे की पट गेंद बनाई, गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, ओ काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई। अरे काहे को डंडा लायो री मेरो 1200 कन्हैया, अरे काहे को डंडा लायो री मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो 1200 कन्हैया, काली दे पर खेलन आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैया, काली दे पर खेलन आयो रे मेरो 1200 कन्हैया। मेरो 1200 कन्हैया, ओ मेरो छोटो सो कन्हैया,
काली दे पर खेलन आयो री मेरो बारो तो कन्हैया काली देह पर खेलन आयो री मेरो छोटो सो कन्हैया। ओ रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, ये रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई। चंदन का डंडा लायो री मेरो बारो सो कन्हैया। ओ चंदन का डंडा लायो री मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दे पर खेलन आयो रियो छोटो सो कन्हैया। काली दे के तट पर आयो री मेरो छोटो सो कन्हैया। गई गंग में, मारी ढोल गेंद गई गंग में, अरे मारी ढोल गेंद गई गंग में, मारी ढोल गेंद गई गंग में। गेंद के संग में जायो री मेरो बारो सो कन्हैया। गेंद के संग में जायो री मेरो बारो सो कन्हैया। हरि बारो सो कन्हैया, हरि मेरो बारो सो कन्हैया, बारो सो कन्हैया, सखी छोटो सो कन्हैया। काली दे पर खेलन आयो रियो बारो सो कन्हैया। कहते हैं जो ही भगवान ने अंदर डुबकी लगाई, काली नाग ने तो 100 फण करके और भगवान कृष्ण को झपट करके पकड़ लिया और चारों तरफ कृष्ण के चारों तरफ लिपट गया। भगवान बोले भाई इसने तो हमको ऐसो बांध दियो जैसे मैया ने हमको ऊखड़ में बांधा था। मेरे गोविंद ने क्या किया, धीरे धीरे शरीर फुलाना स्टार्ट किया। ये सारी बातें पानी के अंदर हो रही है। भगवान ने जो ही शरीर फुलाया तो कालिया नाग का तो बंधन ढीला पड़ गया। बड़ा युद्ध हुआ दोनों के बीच में और युद्ध करते करते भगवान तो कालिया नाग के फण पे चढ़ गए और फण पे चढ़ के भगवान तो नृत्य करने लगे। तांडव गति मुंडन पर निर्तत बनवारी, फम 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 फनन ऊपर नाचत बनवारी। वो सैकड़ों फण जो थी सांप की उसके ऊपर भगवान तो नृत्य कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जैसे ही नृत्य किया कृष्ण ने, जो जो फण नहीं झुक रहा था वो भगवान का चरण प्रहार लगते ही झुकने लग गया। कभी कभी क्या होता है, दो फणों के बीच में भगवान का पैर पड़ जाता है, फन फट जाते हैं, रक्त की बूंदें उछलकर कृष्ण के चरणों पर पड़ जाती है तो दूर से देखने में ऐसा लगता है मानो देवताओं ने लाल रंग के पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित किए हो। अब नाग पत्नियों ने सोचा महाराज कृपा करो, हमारा तो एक ही पति है, अगर यही नृत्य आप करोगे तो हमारा तो पति है नागराज मर जाएगा। नाग पत्नियों ने किया, आपने बड़ी कृपा की,
इसके अहंकार को खत्म कर दिया। आपने बड़ी कृपा की हमारे पति के ऊपर, जिन भगवान के चरणों के दर्शन के लिए देवता मनीषी लोग तरसते हैं, वो भगवान मेरे पति के सिर पे नृत्य करे। इससे बढ़िया और सौभाग्य क्या होगा। महाराज, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आपकी भक्ति चाहिए। आपकी जो श्रेष्ठ भक्ति हो वो हमें दो। मांगने वाली भक्ति निर्मल भक्ति नहीं होती, उदात भक्ति नहीं होती। यदि मांगना ही है तो भगवान के चरणों की रज मांगो, धूल मांगो, कन्हैया के चरणों का स्पर्श हमें मिले ऐसा मांगो। नाग पत्नियों ने यही मांगा, मिल गया। कालिया नाग कहते हैं मैं इनको प्रणाम तो करूंगा, पर मैं प्रणाम करने से पहले इनसे कुछ प्रश्न करूंगा। सारी दुनिया आप बनाते हो, तो नाग भी आपने बनाए। अब मुझे नाग बनाया तो क्रोधी भी आपने बनाया। अब अगर क्रोधी भी आप ही नहीं बनाया तो फिर मैं क्रोध करूं तो इसमें मेरा दोष क्या है, वो बताओ। भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वर, अनुग्रहम निग्रहम वा मनसे तद विदेहि। भगवान ने कहा कालिया, मैंने तुझे नहीं मारा, केवल जरा सा दंड दिया है। क्यों? क्योंकि यमुना में रहने से मेरी भोली भाली गाय मर जाती है, ब्रिजवासी समाप्त हो जाते हैं। तू एक काम कर, यमुना को तो छोड़ दे और रमणीक द्वीप में चला जा, वहां तुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। कालिये नाग ने पूरे ब्रिज को प्रणाम किया। ये बातें अभी तक तो जड़ के भीतर हो रही है भाई। कन्हैया बोले कोई बात नहीं। भगवान ने जैसे ही मुरली की तान छेड़ी, ब्रिजवासी बोले मैया 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 तेरो कन्हैया आ गयो, कन्हैया आ गयो, कन्हैया आ गयो। अब मैया रो रही है, रे कन्हैया नाग के ऊपर से नीचे कूद जा, ये खा जाएगो। भगवान बोले खाएगा नहीं, मैंने तो चेला मूंड लिया, जहां जाता हूं मेरा तो चेला हो गया ही। अब तुझे कालिये से चिंता करने की जरूरत नहीं। मां यशोदा ने गोविंद को अंक में भर लिया। कहते एक बार ब्रिज में आग लगी, उस दावाग्नि को भी भगवान ने पी लिया। और अब तो कन्हैया एक बांसुरी ले ली हाथ में, और वो बांसुरी इतनी प्यारी बजावे महाराज कि ब्रिज की गोपियां तो बांसुरी पे ही रीझ जावे। ओ बंसी बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला, ओ बंसी जोर की
पनघट पे सुनी। अरे मुरली की आवाज में तो पनघट पे सुनी थी। मुरली की आवाज में तो पनघट पर सुनी। ओ खड़ लो यो खड़ लो पनघट पे छो जाई रे नंदे लाला रे खड़ लो पनघट पे छो जाई रे नंदे लाला। नंद लाला रे गोपाल लाला। नंद लाला रे गोपाल लाला। ओ बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। ताली। हाँ मेरी मेरी क्या बात है। आहा। ओहो। ताली आगे पीछे सभी आनंद ले भजन का। क्या बात है। नंद लाला रे गोपाल लाला। ओ नंद लाला रे गोपाल लाला रे बंसी ओ मुरली या बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। बंसी जोर की बजाई रे नंद लाला। और आ जाइए सभी, आ जाइए सभी को हाजिर लगाने में। मुरली की आवाज में तो बागा में सुनी थी। अरे मुरली की आवाज में तो बागा में सुनी थी। अरे मुरली की आवाज में तो बागा में सुनी थी। और बंसी की आवाज में तो बागा में सुनी थी रे। अरे फुलड़ा ओ फुलड़ा ये फुलड़ा तोड़ती भाजाई रे नंद लाला रे। फुलड़ा तोड़ती भाजाई रे नंद लाला। क्या बात। नंद लाला गो प्यारा लाला रे गो प्यारा नंद लाला रे गोपाल लाला। ओ बंसी जोर की बजाई नंद लाला। हो मुरली जोर की बजाई रे नंद लाला।